हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं बच्चों। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 10। पाठ का नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों, यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो राम नारायण उपाध्याय जी के द्वारा लिखित है, एमपी बोर्ड कक्षा 6 का। ठीक है, लेसन नंबर 10। तो बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नहाने के बाद मुझे देना होगा क्या। तो नहाने के बाद मुझे देना होगा क्या, उसका सही आंसर है बच्चों टॉवेल। क्या है, टॉवेल। इसमें आप टॉवेल सही करें। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, चादर के अनुसार पसारना चाहिए क्या। तो चादर, जितनी हमारी चादर होती है उतने हमको पैर पसारना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहले आपको देखो 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं ना। तो पहले क्या दिया गया, तुम अपने फटे को चादर से ढक लेते हो क्या। तो आंसर बिस्तर। ठीक है। अगला है, बिखरी हुई पुस्तकों को करीने से लगा देते हो। हम सबके चेहरों पर अभाव की धुंध छाई हुई है और सुख दुख के इस समंदर। ठीक है, बिस्तर, करीने, धुंध और समंदर, इन चारों को आप इस तरह से लिख दें। अगला क्वेश्चन है, एक या दो वाक्यों में लिखिए धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर है, धुंध से लेखक का अभिप्राय है कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है। तो बस यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से आपको केवल इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, 2 लाइनें जो दिख रही हैं आपको, यही इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है। तो मित्र अपने फटे बिस्तर को नई चादर से ढककर छिपाता है। ठीक है। अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है। देखो, अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने के लिए आग्रह इसलिए करता है क्योंकि मित्र इस लेखक से स्नेह करता है। ठीक है, मतलब आप इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि मित्र लेखक से स्नेह करता है। लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी। तो लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले घर गृहस्थी की, बाल बच्चों की और सुख दुख की बात करने की सलाह दी। इतना ही है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आप ऊपर की लाइन लिखें या ना लिखें, चल जाएगा। ठीक है। अगला है, 4 से 5 वाक्यों में उत्तर देना है। पहला है, लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधाएं जुटाता है। तो आपको लिखना है, तो देखो, जैसे ही मित्र अपने दोस्त के यहाँ जाता है तो मित्र अपने दोस्त लेखक के लिए मांग कर या उधार लेकर शक्कर और घी की व्यवस्था करता है। यानी पहला पॉइंट है, नहाने के बाद टॉवेल, तेल के बाद कंघा और आईना तथा खाने के बाद पानी की व्यवस्था करता है। इस 2 ही लेसन, 2 ही जो है आपको वाक्यों में आप इसको फिनिश कर सकते हैं कि जो है मांग कर लाता है घी और शक्कर, और उसको नहाने के बाद उसके लिए तेल, कंघी और खाने के बाद पानी की व्यवस्था करता है। लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव क्यों नहीं दिखाई दिया। देखो, लेखक का मित्र अपने दोस्त के लिए वो हर सुविधा जुटाने का प्रयास करता है जो उसके पास नहीं है, मतलब उसके मित्र के पास नहीं है। वह चाहता है कि उसके मित्र को उसके अभावों का पता नहीं चले। अभाव मतलब होता है उसकी कमी का। ठीक है, उसके घर में क्या कमी है। बस इसी औपचारिकता को निभाने के लिए वह अपने मित्र के पास बैठ नहीं पाता। यही कारण है कि लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अब क्योंकि वो बैठ नहीं पाता है, चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, तो वो चिंतित है कि मतलब कहाँ से इन चीज़ों को इकट्ठा किया जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपसे, लेखक को अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं। तो देखो, लेखक चाहता है कि उसका मित्र स्वाभाविक भाव से प्रेम के साथ उसके घर गृहस्थी, बाल बच्चों और सुख दुख की बात करे। ठीक है, वह अपने घर की जैसी स्थिति है उसे अभाव भरे जीवन के साथ उसे स्वीकार करे। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें बस। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक मित्र को किस तरह का व्यवहार की सलाह देता है। तो देखो, 3 तरह का व्यवहार लेखक चाहता है कि मित्र का व्यवहार आत्मीय भरा हो, औपचारिकता वाला नहीं। मतलब अंदर से, आत्मा से उसको प्रेम करता हो, ऊपर ऊपर जो दिखावा मत करो। ठीक है, मित्र का व्यवहार स्वाभाविक हो, स्वाभाविक जैसा वो है एक्चुअली में, कोई भी दिखावा नहीं करो, आप जैसे हैं वैसे ही रहो। मित्र का व्यवहार निश्चिंतता के भाव से युक्त हो, है ना, जिसमें कोई चिंता फिक्र ना हो, है, जिससे वह परस्पर मिलने की सुख का एहसास करें। अब किसी बात की चिंता है तो अब मिलने का जो आपका सुख है वो आप नहीं ग्रहण कर सकते। अगला है, सूची और बताइए। अपने लिए कष्ट उठाकर व्यवस्था जुटाती अपने मित्र को देखकर आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे। तो यदि आपका विचार, आपका दोस्त आपके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं करता है तो आपको क्या विचार उत्पन्न होगा। तो देखो बच्चों, अपने लिए कष्ट उठाकर अपने मित्र को देखकर हमारे मन में दुख और खिन्नता भरे विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो मतलब आपको बस इतना ही लिखना है, यहाँ से लेकर
जितना मैं लाइन कर रहा हूँ इतना ही बस आपको बच्चों लिखना है, ठीक है। डिब्बे में जितना है ना उतना ही लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से छिपाने का प्रयास करता है, ठीक है। क्यों? देखो, मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से छिपाने अपनी बदहाली और अभाव छिपाने का प्रयास करता है। तो यहाँ से लेकर बच्चों आपको यहाँ तक, यहीं तक लिखना है, ठीक है, ठीक है जी, 2 लाइनों को। अगला है अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। मान लीजिए आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं और आपके माता पिता घर पर नहीं हैं, घर में अनेक आवश्यकताएं हैं। ऐसी स्थिति में आप अतिथि का स्वागत कैसे करेंगे? तो बच्चों इसके लिए जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, अतिथि का नमस्कार कर अपना पैर छूकर अभिवादन करेंगे, उन्हें बैठने के लिए कहेंगे, पानी के लिए पूछेंगे और माता पिता की शिक्षा के लिए कहेंगे, या फिर माता पिता से फ़ोन या किसी तरह से बातचीत उनकी करवाएंगे, ठीक है। अगला है आपकी दृष्टि में उधार लेकर अथवा मांग कर व्यवस्था जुटाना कहाँ तक उचित है? यह बिल्कुल उचित नहीं है हमारी दृष्टि में, ठीक है। देखो, मेरी दृष्टि में उधार लेकर अथवा मांग कर करना उचित नहीं है। मजबूरी में केवल बीमारी या दुर्घटना होने पर ही हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो ठीक है। मतलब आप यहाँ से जो तीन लाइनें आपको दिख रही हैं बच्चों, यहाँ से तो डिब्बे में बंद, इतना ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अगला है किसी के घर जाने पर आप फटे बिस्तर पर ध्यान देंगे या उनके स्नेह की प्राथमिकता देखेंगे? तो देखो बच्चों, वो तो बेसिक है कि हम स्नेह की प्राथमिकता देखेंगे। किसी के घर जाने पर हम फटे बिस्तर की अपेक्षा उनके स्नेह की प्राथमिकता देंगे कि उनमें कितना स्नेह है, ठीक है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जहाँ जाए हर्ष है नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ ना जाइए चाहे कंचन वर्षे में है ना। आपके जाने से जहाँ पर खुशी ना हो, चाहे वहाँ पर सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, तो वहाँ मत जाइए। और चाहे किसी कोई भी गरीब हो, चाहे उसके पास कुछ खाने को ना हो, लेकिन अगर वो स्नेह आपको कहता है, वो स्नेह से बुलाता है, तो उसके यहाँ आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगला है अगला, अच्छा, इनको शुद्ध उच्चारण करना है तो बच्चों इनका आप खुद पढ़ें, ठीक है। स्वागत, व्यवस्था, दृष्टि, है ना, निर्निमेष, निश्चिंतता, ठीक है। अगला है निम्न शब्दों की सही वर्तनी लिखें। तो राज्य नीति का राजनीति है, इसको इसके सामने लिख देगा, इसके उसको ठीक है, इनको इनके सामने लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बहुवचन में बदलिए। देखो, मैं स्नान करता हूँ तो हम स्नान करते हैं, बालक स्कूल जा रहा है तो बालक स्कूल जा रहे हैं, गाय चल रही है तो गायें चल रही हैं, बाढ़, नदी में बाढ़ आ गई तो नदियों में बाढ़ें आ गई, वह पुस्तक पढ़ रहा है तो वे पुस्तक पढ़ रही हैं। इस तरह से आप इनको बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करें। तो पहला है पलकों पर बिठाना। तो पलकों पर बिठाने का मतलब है बच्चों, देखो, सीमा अपनी सास को पलकों पर बैठाती है, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग हो गया। पलकों पर बैठाने का मतलब होता है कि उसको बहुत ही उसकी देखभाल करना, अच्छे से प्यार करना, ठीक है। अगला है कलेजी पर सांप लूटना, ठीक है। तो देखो, पारुल की नौकरी लगने पर उसकी सहेलियों के कलेजी पर सांप लूट गए, मतलब जलन, ठीक है। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका सही आंसर है सोनू की दुकान में सीमेंट भी बिक गया और उसकी खाली बोरियों के भी अच्छे पैसे मिल गए, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अगला है बच्चों, देखिए क्या, कंगाली में आटा गीला। इसका मतलब देखो, मीना के पास इलाज के लिए केवल 100 रुपये थे और वे भी खो गए, तो कंगाली में आटा गीला हो गया, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं बताइए। तो बच्चों देखो, मैं आपको बताऊं, अकर्मक क्रियाएं भी क्रियाएं होती हैं जिनमें यदि प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का आंसर मिल जाए तो भी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे देखो, तुम धुंधले कांच को छिपाते हो। तो देखो, अगर मैं इसका प्रश्न बनाऊं, तुम किसको छुपाते हो, तो धुंधले कांच को, तो मिल गया ना आंसर, तो ये सकर्मक है। और देखो अकर्मक का देखो क्या है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या रहता हूँ, तो प्रश्न नहीं बनाना, अब मैं क्या रहता हूँ, तो मैं अकर्मक है इधर, ठीक है, दूसरे में। अगला है तुम क्यों रो रहे हो, तो ठीक है, तो यह अकर्मक है। कोयल आकाश में उड़ रही है, तो यह जो है अकर्मक है, तो ठीक है। अगला है मित्र को पत्र लिखिए। तो बच्चों इस तरह से आपको ये पत्र दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इस पत्र को आप नोट कर लें, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मित्रों मिलते हैं अगले चैप्टर में, टेक केयर।